हेलो एवरीवन। टेक स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर टेक्निकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं थर्मिस्टर्स के बारे में, यानी कि थर्मिस्टर क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ-कहाँ किया जाता है। आपको स्क्रीन पर 2 इमेज दिखाई दे रही हैं, ये दोनों ही थर्मिस्टर्स हैं और दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थर्मिस्टर हैं। यानी कि इन दोनों के जो फंक्शन है वो अलग-अलग है, इन दोनों का जो काम है वो अलग-अलग होता है। थर्मिस्टर क्या होता है? थर्मिस्टर इज ए टाइप ऑफ रजिस्टर, यानी कि एक रजिस्टर होता है, जो हमारा रजिस्टर होता है जो करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है, वैसे ये भी एक रजिस्टर होता है। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, आप जानते हैं रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, यानी कि ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी चेंज होती है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। यानी कि अगर टेम्परेचर में कोई बदलाव होगा, टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा, उसी तरह ये अपने रेजिस्टेंस को भी चेंज करेगा, या तो उसे कम करेगा या फिर ज़्यादा करेगा। थर्मिस्टर के अगर टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। एक होता है एनटीसी यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और दूसरा होता है पीटीसी यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। आइए इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनटीसी यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। डेफिनेशन से हम शुरुआत करते हैं। दिस थर्मिस्टर एक्सहिबिट अ डिक्रीज इन रेजिस्टेंस एज टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा इसका जो रेजिस्टेंस है वो घटता होगा। रजिस्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो रेजिस्टेंस होता है, तो ये अपने रेजिस्टेंस यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेगा। अगर इसकी बिहेवियर की बात करें तो जब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है तो इसमें चार्ज कैरियर्स वो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जनरेट्स होते हैं, जिससे कि इसमें जो करंट का जो फ्लो होता है वो इजीली हो जाता है, इजीली इसमें करंट फ्लो करवा सकते हैं, यानी कि इसका रेजिस्टेंस होता है कम हो जाता है। ओके, इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो टेम्परेचर मेजरमेंट्स में और कंट्रोल करने में काम आता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो रहा है और करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको हम कंट्रोल करने के लिए भी यूज करते हैं। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करंट फ्लो करवाना है, तो हमको पता है कि इस भी एक टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और इसमें से करंट फ्लो ना शुरू हो जाएगा, तो हम इसे एज अ स्विचिंग की तरह भी काम कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाए हमारा उस लेवल तक पहुंच जाए, तो हम चाहते हैं कि इसमें से करंट फ्लो हो, तो हम इसको एज अ स्विचिंग की तरह भी यूज करते हैं ताकि ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऑन हो जाए। ओके, तो इस पहले वाले में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की जिसमें बात की है उसमें टेम्परेचर के साथ हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं पीटीसी यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये जस्ट ऑपोजिट होता है एनटीसी यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। अगर इसकी बिहेवियर की बात करें तो पीटीसी, जब टेम्परेचर अराइजेस यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है द मटेरियल क्रिस्टल लेटिस वाइब्रेट इंक्रीज। इसमें जो लेटिस क्रिस्टल्स होते हैं उसमें वाइब्रेशंस होती है जिसकी वजह से जो चार्ज होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं और इसकी रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो बढ़ जाती है। अब चार्ज के स्कैटर होते हैं यानी कि फैल जाने से रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होता है, देखो एक मॉलिक्यूल्स होता है, अगर उसमें हर हर एक मॉलिक्यूल्स होता है और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, अगर वो स्कैटर्ड हो जाते हैं चार्ज पार्टिकल्स, तो उसका स्पेस बढ़ जाता है जिसमें से उसमें करंट फ्लो होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। एप्लीकेशंस की बात करें तो ओवर करंट प्रोटेक्शन में काम आता है। ओके, ओवर करंट प्रोटेक्शन की जैसे अगर कोई हाई करंट किसी डिवाइस में से या थर्मिस्टर की बात करें तो थर्मिस्टर में से अगर फ्लो करता है तो उससे क्या होगा, एक टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट के फ्लो को रोक देगा। ओके, टेम्परेचर सेंसर्स में इसका यूज़ किया जाता है सेफ्टी डिवाइसेस के लिए, जो कि ओवरहीटिंग, जो मोटर्स में ओवरहीटिंग होती है उसको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स में इसका ओवरहीटिंग को प्रिवेंट करते हैं और हीटिंग एलिमेंट्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो दो प्रकार के थर्मिस्टर की हमने इस वीडियो में से बात करी है, जो कि हमारा एनटीसी और दूसरा है हमारा पीटीसी। एनटीसी में टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस घटता है और पीटीसी में टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, और इस एप्लीकेशन बढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉमन सी एप्लीकेशन बता देना चाहता हूँ जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप जो लैपटॉप्स यूज करते हैं उसमें एक थोड़ी थोड़ी देर में आपका जो कूलिंग फैन होता है वो स्टार्ट होता है। वो क्यों होता है? आपके कंप्यूटर में लगा होता है थर्मिस्टर, और जैसे ही हमारा जो कंप्यूटर थोड़ा ओवर हीटिंग होने लगता है तो थर्मिस्टर क्या करता है, एज ए स्विच की तरह काम करता है, और वहां पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर इसमें सेट होता है जिस टेम्परेचर को टच करने के बाद
या उस लेवल तक जब टेम्परेचर पहुँच जाता है तो ये ऑटोमेटिक हमारे जो कूलिंग फैन होता है उसको ऑन कर देता है। इसका यूज़ टेम्परेचर मेज़रमेंट में भी किया जाता है, जैसे कि हमारे थर्मामीटर्स होते हैं। डिजिटल थर्मामीटर्स में एनटीसी थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है, जो कि एक्यूरेट और रैपिड टेम्परेचर्स को रीड करते हैं। वेदर इंस्ट्रूमेंट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। Thermistor are used in metallurgical instruments to measure ambient temperature. मेडिकल डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है जहाँ पे पेशेंट के जो टेम्परेचर होता है उसको ये मॉनिटर करते हैं और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमको वार्न करते हैं। ओके। रेफ्रिजरेटर्स और फ्रीजर्स में इसका यूज़ किया जाता है कि उसको जो टेम्परेचर है हम सेट कर देते हैं कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितने पे हम आइस चाहते हैं कि हमारे आइस प्रिपेयर हो जाए। ओके। तो जो थर्मिस्टर होता है उसका मैक्सिमम अप्लायंसेस में यूज़ किया जाता है करंट को कंट्रोल करने के लिए, ओवर हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए। वॉशिंग मशीन और ड्रायर्स में भी यूज़ किया जाता है। ओवन और माइक्रोवेव, और ओवन और माइक्रोवेव तो बेसिक होता है क्योंकि इनमें टेम्परेचर सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सी डिश कितने टेम्परेचर तक आप उसको बनाना चाहते हैं, कुक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टेम्परेचर सेट करना होगा। तो ये सारे एप्लीकेशंस होते हैं, इन सभी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है हमारा थर्मिस्टर। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आपको लगता है कि इसमें, और अगर आप किसी और टॉपिक से वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।